अरुण, हाँ, कहाँ पर है वो शेर के बच्चे? बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तू ये सब छोड़ और मुझे ये बता के भेजेगा। हाँ चल चल, तुझे दिखाता हूँ, चल। कहाँ पर है यार? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने यही जगह बताई थी। आजा। अरे किधर है? देख वो रहे, 2 अनमोल रतन। वो सर्कस वालों से बात की थी मैंने, शेर के एक एक बच्चे के लाखों मिल सकते हैं। हे, कहाँ जा रहा है? आना मत। पागल हो गया क्या? आना मत। श्रेया जी, आप ऐसे कंडीशन में क्यों परेशान हो रही हैं? मैं जाकर देखता हूँ ना, आप रुकिए प्लीज। नहीं जीजा जी, मैं भी चलती हूँ ना साथ में। कैसे भी करके श्रेया को सुंघा दीजिए, एक बार वो बेहोश हो जाएगी, उसके बाद किडनैप का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। श्रेया जी प्लीज, आप ना कुछ देर आराम करिए। ठीक है। बैठिए, मैं देखता हूँ रोहित भैया को। हाँ? कविता, जल्दी कुछ सोच, ये रुमाल कैसे सूंघाएगी उस लड़की को? कोई आइडिया सोच जल्दी। मिल गया आइडिया। ओहो, ये अचानक स्मेल। अरे बार्बी डॉल, तू यहाँ क्या कर रही है? भाई जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मेरी फ्रेंड रहती है ना इधर, उसे मिलने आई थी। गंदी बदबू आ रही है। ये ले बेटा, नाक ढक ले। अरे ले ले, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। अरे कचरे में पॉइजन होता है, बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है ना। अरे ये अपने नाक पे रख ले ना, 2 मिनट में बेहोश हो जाएगी। क्या? नहीं मतलब ये नाक पर नहीं रखेगी तो पास के मारे बेहोश हो जाएगी। ले ले, अरे ले 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 ले। हो बेहोश हो। बेहोश क्यों नहीं हो रही है? ये बार्बी डॉल को हो क्यों नहीं रहा कुछ? श्रेया जी, ताई जी ये रख लीजिए, मैं आती हूँ। रोहित भैया को मैंने वृंदावन जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। मैं आता हूँ उनको देखकर। तो चलिए जीजा जी, मैं भी चलती हूँ। श्रेया जी, आप ऐसी हालत में जंगल जाएंगी, ठीक नहीं है। जीजा जी नहीं, मेरा आना बहुत जरूरी है, चलो ना। चलिए। ये तो ऐसे मटक के चल दी जैसे इम्पोर्टेड वाला परफ्यूम सूंघा हो। इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये केशव भी ना पैसे बचाने के लिए सस्ती वाली बेहोशी की दवाई लाया होगा। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे मैं। केशव! ये श्रेया के बच्चे ने
कितने क्यूट हो यार, मेरे शेर, मेरे लॉटरी की टिकट काटना मत हाँ प्लीज। क्या है भाई? हाँ, क्या कर रहे हो? ओ साले साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? जीजे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कौन सी ब्रीड की बिल्ली है? एकदम टाइगर जैसा छाप लग रहा है वहाँ। जीजा शेरी है। साले साहब, ओरिजिनल टाइगर? हाँ टाइगर बच्चा हाँ है तो छोड़ो उसे, नीचे रखो। ये ऐसे लेके घूम रहा है जैसे गुप्ता जी का पमेनियन डॉग हो। अरे चिल्लाओ मत, डर जाएगा बेबी, डर जाएगा। यहाँ बेबा डर रहा है यार, रखो ना। क्या है ये? मैंने कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया जी, ये देखिए ना। ये शेर का बच्चा, ये तो वही है ना, वो पंडित जी बात कर रहे थे। हाँ पर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब आप फोन पे शेर के बच्चे को उठाने की बात कर रहे थे। भैया कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? मैं इस बच्चे को वो गोद ले रहा हूँ। अरे गोद ले रहे हो या हमको गोद ले लेगा? क्या कर रहा है साले साहब, रखिए उसको। नहीं जीजा जी, भैया का तो कुछ और ही प्लान है। बताइए भैया क्या करेंगे आप इसके साथ? श्रेया तुम भी ना यार, जब देखो सही गलत का मोर्चा लेकर खड़ी हो जाती हो तुम। ऐसे तो तुम फैमिली की लॉयर बनती हो, आज अचानक से एनिमल एक्टिविस्ट बन गई तुम। यार तुम्हारी तकलीफ क्या है? मैं इस बच्चे के साथ कुछ भी करूं, जानवर है ना ये। भैया जानवर है तो क्या हुआ, है तो बच्चा ही ना। बच्चे को माँ की जरूरत होती है, और अगर मेरे बच्चे को कोई मुझसे अलग करे मैं देख नहीं पाऊंगी। और ऐसे भी शेर के बच्चे या किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है, इसके लिए आपको सजा हो सकती है। भैया आप नीचे रखो। मैं नहीं रखूंगा। श्रेया तुम जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। अरे जो करना है करो अब। भैया बच्चे को अभी के अभी नीचे रखो। देखो श्रेया, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ तुम यहाँ से। भैया अभी के अभी नीचे रखिए। आ गई उसकी अम्मा। अम्मा ऐ साले साहब, रख दो, कच्चा चबा जाएगी। अपने बच्चे को लेने आ गई वो। डरना मत, डरना मत, डरना मत। जीजा जी आप डर रहे हो। हाँ मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। डरना मत जीजिए, डरना मत, डरना मत, डरना मत। भैया मैंने कहा था ना, बच्चे को छोड़ दीजिए। देखो मैं प्यार से उठाया था मैंने बच्चे को, जरा भी चोट नहीं पहुंचाई, रख रहा हूँ। बच्चा भी हंसी रहे, देखो कुछ नहीं हो उसको। रख दिया। श्रेया, श्रेया जीजे को उठाओ और भागो, भागो श्रेया।
मुझ पे अटैक कर रही थी, इससे क्या हुआ? देखो, तुम माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर वो देखो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। प्लीज हेलो। हाँ, आ जाइए वापस। बड़ी गुरु माँ बनने चली थी। इतनी सा काम दिया था वो तो हुआ नहीं। श्रेया को बेहोश करने चली थी, खुद ही लुढ़क गई। बड़ा 30 बार खान समझता है ना अपने आप को, तो तू खुद ही करना, उसको किडनैप। करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता है। नारियल, मेरी बात मान, ये नारियल उसके सर पे फोड़ेगा ना, नारियल के 10 टुकड़े हो जाएंगे। श्रेया का तो बाल भी बाका नहीं होगा। प्लान ये है कि श्रेया की गोद भराई की रस्म होने वाली है। उस रस्म में वो बिल्कुल ऐसा ही नारियल लेके बैठेगी। आपको क्या करना है, उस नारियल की जगह पे ये नारियल उसको पकड़ा देना है, बस। नारियल की अदला बदली, हाँ? तो ये बाप रे, इतना वजनदार। ये नारियल असली है या लोखंड का, तेरी तरह नकली? इतना वजन क्यों है? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। ये वो करेगा जो आप नहीं कर पाए। जीजा जी, शेर, जीजा जी, शेर, जीजा जी। शेर, शेर नहीं, श्रेया। शेरा वाली माता। जीजा जी, अब कोई खतरा नहीं है, बच गए हम। हाँ? गई वो शेरनी। पिला ना। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? मुझे मम्मी से बात करनी होगी। मम्मी, अरे श्रेया कहाँ है? मम्मी अभी तक नहीं आई है, 2 घंटे हो गए, अपना फोन भी छोड़ के गई है। अरे हाँ, हम सब तैयारियों में व्यस्त थे, ध्यान ही नहीं दिया। यार मम्मी, मुझे अब टेंशन हो रही है, ऐसी हालत में वो कहाँ बिना बताए चली गई है। वैभव बहुत टेंशन लेता है, आ जाएगी, चिंता मत कर। श्रेया और जीजा ठीक तो होंगे ना? मैं तो डर के वहां से भाग गया था, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। अरे सविता, अकेले कितना काम करेगी तू? जा दूसरे काम कर, ये मैं संभालती हूँ। जा। ठीक है दीदी। आइए बहन जी, आइए। मम्मी, श्रेया का पता नहीं चल रहा है, मुझे अब डर लग रहा है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है।
अरे कहाँ थी श्रेया? तुम सब कितने परेशान हो गए, तुम्हें पता है? वो बस कुछ काम था। मैंने कहा था ना आ जाएगी, ऐसे टेंशन लेता है। अगर श्रेया ने सबको बता दिया कि मैं शेर के बच्चों को चुराने के लिए गया था तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। आओ। रोहित, हाँ? देखो ये नेकलेस लिया है मैंने, काफी दिन से ना इसमें मेरी नजर थी, आज ले आई। वेरी गुड। बिल तुम्हें भिजवाने को मैंने बोल दिया है, ठीक है? वेरी गुड। ज्यादा का नहीं है, बस 1.25 लाख का है। 1.25 लाख? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तुमने ही तो बोला था जो पसंद आए ले आना। नहीं, 1.25 लाख का 2 लाख का ले लिया होता। तुम पे तो कर दोगे ना? चलेगा। हाँ, बैठो। लाखों कमाता उन शेर के बच्चों से सारा प्लान चौपट कर दिया श्रेया ने। अब मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं बेटा, बाद में। पंडित जी आइए आइए। श्रेया पीछे मुड़ के मत देखना। देखो तुमने मेरा प्लान तो चौपट कर ही दिया है, पर प्लीज माया का दिन खराब मत करना। ये गोद भराई की रस्म अच्छे से हो जाने दो। भैया, अगर आपको किसी की फीलिंग्स की इतनी परवाह होती ना तो आप जो करने जा रहे थे वो नहीं करते। श्रेया मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज मम्मी के सामने कृपया करके कुछ मत बोलना प्लीज। ये गोद भराई की रस्म अच्छे से होने दो प्लीज। सविता जी, गोद भराई की रस्म शुरू कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। श्रेया बेटा चल जल्दी से आजा, पंडित जी बुला रहे हैं गोद भराई के लिए। और हाँ, तो बोल रही थी कि तुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, क्या हुआ बता? बारबी डॉल चल बैठ जा, मुहूर्त निकला जा रहा है। अभी कुछ नहीं कहना चाहिए मुझे मम्मी को, मैं उनसे गोद भराई के बाद बात करूंगी। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। लक्ष्मी माँ करे मेरी दोनों बहुएं और उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छे से हो जाए। माया, श्रेया बेटा, एक औरत अपनी जिंदगी में कई रिश्ते निभाती है, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बहू बनकर, तो कभी बहन बनकर। मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। तुम दोनों अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे अहम सफर शुरू करने जा रही हो। माँ लक्ष्मी करे इस सफर में दोनों को खूब खुशियां मिले। ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो मेरे बैग में से आ रही है। ये फोन कैसे आया मेरे पास? हेलो हेलो श्रेया जी, कैसी हैं आप? कौन हो तुम और ये फोन मेरे पास कैसे आया?
इतने सारे सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। चुपचाप सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। आपके हाथ में जो नारियल है उसे नीचे मत रखिएगा। आपके हाथ में जो नारियल है ना उसमें बॉम्ब है।